वेलकम टू यमी ट्रीट्स। जो लोग सब्जी खाते हुए नखरे करते हैं ना, आज की वीडियो उनके लिए है। आलू मटर की सब्जी बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे इस तरीके से कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन खाना बनेगा बहुत ही मज़ेदार। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके उसमें प्याज बारीक चॉप करके डाल दिया है और अब इसको मीडियम फ्लेम पे तब तक कुक करना है जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन ना हो जाए। ये देखिए प्याज ने थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक चॉप किए हुए टमाटर। 2 बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए थे और उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया और 4 सब्ज मिर्चें, उनको भी इसी तरह से बारीक काट लिया। अब इसमें डालेंगे, थोड़ी देर इसको ज़रा हाई फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा सा कुक करेंगे जब तक कि टमाटर अपना पानी ना छोड़ दे। ये देखिए टमाटर ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। फ्लेम को कर देंगे अब हम लो और इसको कवर करके हम अब पकने देंगे जब तक ये टमाटर और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। अब कढ़ाई में हम डालेंगे 1/3 कप ऑयल। ये मैं अपनी सब्जी के हिसाब से ऑयल डाल रही हूँ, आप कम ज़्यादा इसकी मिकदार कर सकते हैं जितनी सब्जी आप बना रहे हो। अब इसको गर्म करके सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, उसको हल्का सा भून लेंगे, हल्की सी उसमें से खुशबू आने लगी। फिर उसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैं पेस्ट इस्तेमाल करें, अब चाहे तो फ्रेश काट के चॉप करके डाल दें। अब इसको सौते करने के बाद इसमें डाल देंगे हम आलू और मटर और अब इसको हाई फ्लेम पे हम 5 मिनट तक बहुत अच्छे से भूनेंगे। इस तरीके से जब आप सालन बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आलू और मटर के अंदर जो गार्लिक और जिंजर का टेस्ट आता है ना, वो खाने के जायके को बहुत बढ़ा देता है। तो नेक्स्ट आपने जब भी ये सालन बनाना है, आपने इस तरीके से इसको बना के देखना है। आप यकीन करें, आप हमेशा फिर ऐसे ही बनाएंगे। 5 मिनट तक इसको मैंने हाई फ्लेम पे भून लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे इसके मसाले। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ही सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। वही मसाले जो हमारे हर खाने में आम रूटीन में इस्तेमाल होते हैं और हर वक्त हमारे किचन में मौजूद होते हैं, सिर्फ बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब इनको अच्छे से हम भूनेंगे। सब्ज़ी पानी छोड़ना शुरू कर रही है, तो यहाँ पे हमारे टमाटर और प्याज जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हम इनको एक ब्लेंडर के जग में डाल के इसकी प्योरी बना लेंगे, इसका पेस्ट बिल्कुल बना के फिर हम इसको सब्ज़ी में शामिल करेंगे। इस तरह से जब आप ऑयल में इनको हल्का सा नरम करते हैं तो इसमें जो कच्चापन होता है, स्पेशली प्याज का कच्चापन, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये देखिए सब्ज़ी ने अपना पानी छोड़ा है और उसमें हम इसको पका रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे आलू मटर पकते हुए और ये मैंने इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल दिया और अब हम इस पेस्ट को भी 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि सारा जो फ्लेवर है वो सब्ज़ी के अंदर चला जाए। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है बहुत सी यमी रेसिपीज़ के लिए। ये मैंने ब्लेंडर के जग में जो थोड़ा सा लगा रह गया था मसाला, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसमें शामिल कर दिया, क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी कितना डालना ये आपकी अपनी चॉइस है। आप ज़्यादा पतला शोरबा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, आप ग्रेवी टाइप रखना चाहते हैं तो थोड़ा डाल लें। मैंने इतना सा डाला है और अब हम इसको मीडियम से थोड़ा सा लो फ्लेम पे कवर करके पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तब तक हमारी सब्ज़ी जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाएगी और एक अच्छा सा ग्रेवी का ऊपर जो ऑयल आ जाता है, ऊपर तय बन जाती है, वो भी बन जाएगी 10 मिनट के लिए। ये देखिए मज़ेदार किस्म का आलू मटर का सालन जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में इसका टेस्ट बहुत आला बना था। और अब हम इसको करेंगे मज़ीद खुशबूदार। जी हाँ, वैसे इसकी खुशबू अभी से बहुत अच्छी है, लेकिन इसको मज़ीद थोड़ा सा और खुशबूदार करेंगे। इसमें डालेंगे हम गरम मसाला, क्योंकि हमारे पाकिस्तान इंडिया के खाने गरम मसाले के बगैर नामुकम्मल है, और थोड़ी सी खुश्क कसूरी मेथी। इससे इसका जायका और खुशबू बहुत बढ़ जाता है। और सब्ज़ धनिया। ये लीजिए हमारा मज़ेदार सा सालन बन के तैयार हो चुका है। अब आप भी इस रेसिपी को इसी तरह से ट्राई करें
और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। और यकीन करें, जब नखरे करते हैं ना सब्ज़ी नहीं खानी हमने, वो भी इस साल उनको बहुत शौक़ से खाएंगे। तो फिर आऊँगी मैं आप किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।